आज के इस वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य भी कवर करेंगे। दिसंबर 2023 का लास्ट अपडेट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? यहाँ पर आंसर बी सही होगा, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है किरेन रिजिजू के स्थान पर भारत का नया कानून मंत्री। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, अर्जुन मुंडा। ठीक है, जो अर्जुन मुंडा है इन्हें कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये पहले से ही जनजातीय कार्य मंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? सभी जानते होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगला सवाल, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं वर्तमान रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, अमित शाह। अमित शाह है भारत के गृह मंत्री और साथ में ये सहकारिता मंत्री भी हैं। देखिए, एक व्यक्ति के अंडर में बहुत सारे मंत्रालय हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? कौन है? नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अगला सवाल, वित्त मंत्री और भारत के कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला, निर्मला सीतारमन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त मंत्री और भारत के कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? इनका नाम भी आप अक्सर सुनते रहते हैं, ये है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अगला सवाल, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अभी हमने देखा ये है अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और इन्हें कृषि मंत्रालय भी सौंपा गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, स्मृति ईरानी है भारत की महिला और बाल विकास मंत्री। अगला सवाल, मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे के बाद किसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को। ठीक है, देखिए, जो स्मृति ईरानी है अभी हमने देखा ये भारत की महिला और बाल विकास मंत्री है, साथ में इनके पास अतिरिक्त प्रभार है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का। ठीक है, अगला सवाल है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? आंसर यहाँ पर सी सही होगा, पीयूष गोयल। इनका नाम है पीयूष गोयल। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? कई बार सवाल आया एग्जाम में। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? आंसर ए सही है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये शिक्षा मंत्री भी हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। अगला सवाल, कोयला मंत्री के अलावा किसको संसदीय कार्य मंत्री तथा खान मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, प्रहलाद जोशी। ठीक है, कोयला मंत्री भी हैं, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री, खान मंत्री भी हैं। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, नारायण राणे। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। अगला सवाल, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला, सर्बानंद सोनोवाल हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए आयुष मंत्री कौन हैं? नए आयुष मंत्री कौन है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, आयुष मंत्री हैं और साथ में ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री भी हैं। अगला सवाल है, भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन हैं? सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। ठीक है, ये भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं।
अगला सवाल, वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, गिरिराज सिंह। कई बार इनका नाम आया एग्जाम में, पूछा गया है कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, गिरिराज सिंह। ये भारत के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। अगला सवाल, किसने केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अलावा अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। इनका नाम भी सभी जानते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इनके बाद भी इन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आंसर डी सही होगा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इनका नाम है। ये हैं वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये रेल मंत्री भी हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपति पारस। पशुपति पारस हैं भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के जल मंत्री कौन हैं? सही उत्तर क्या है इसमें से? ऑप्शन ए सही है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हैं वर्तमान में भारत के जल मंत्री। अगला सवाल, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी वाला, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह हैं विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अगला सवाल, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? कई बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। आंसर यहाँ पर बी सही होगा, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। अगला सवाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, मनसुख मंडाविया हैं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये कौन है? किरेन रिजिजू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। अगला सवाल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? यहाँ पर आंसर बी सही होगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री। अगला सवाल, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? आंसर डी सही होगा, महेंद्र नाथ पांडे हैं भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं ना। चलिए अगला सवाल, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? यहाँ पर आंसर सी सही होगा, पुरुषोत्तम रूपाला। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला हैं डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री। अगला सवाल, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन हैं? हाल ही में सवाल पूछा गया था। आंसर यहाँ पर ए सही होगा, जी किशन रेड्डी हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। अगला सवाल, वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हैं? देखिए इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर है वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अगला सवाल, 2023 में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। अभी हमने देखा, देखिए अनुराग सिंह ठाकुर ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हम देखते हैं। केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? किस राज्य में? गुजरात राज्य में, आपको याद रखना है। अगला सवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया इन्होंने? किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। ठीक है, 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। अगला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? इन्होंने कहाँ पर किया? महाराष्ट्र राज्य में। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ। अगला सवाल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है?
यहाँ पर आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई सेतु बंधन योजना के तहत। अगला सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? यहाँ पर आंसर बी से होगा, मेरा युवा भारत को। अगला सवाल, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? किस वर्ग के छात्रों के लिए? तो यह अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए। अगला सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया? कितने प्रतिशत? 33% आपको याद रखना है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में। अगला सवाल, 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, वैसे केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए सवाल मैंने अलग से करवा दिए हैं आपको, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्किल्स ऑन व्हील्स पहल को। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षा मंत्रालय से, पीएम उषा अभियान का। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नया सेवा योजना को। अगला सवाल देखिएगा, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? यह पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? किस राज्य में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? किसने जीता है? तो यह अवार्ड जीता है कोयला मंत्रालय ने। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने जीता बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड। आगे बढ़ेंगे, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, स्मृति ईरानी के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान की शुरुआत की गई। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? किस केंद्रीय मंत्री ने? तो अमित शाह केंद्रीय मंत्री, इन्होंने। अगला सवाल, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया कृषि मंत्रालय ने। ठीक है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चलिए, अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? आंसर यहाँ पर बी सही होगा, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान को शुरू किया। ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इनके द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण पहल योजनाएं हमने कवर कर ली, जहां से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दिसंबर 2023 का लास्ट अपडेट था। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।